उस समय हमारे एक गुरुजी थे, जगदीश प्रसाद जी गौतम। उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसी टाइम कि ये बालक एक दिन बहुत बड़ा राजनेता बनेगा। जन सहयोग की जो सेवा है वो सब अच्छी तरह से देते रहते हैं। आज जो नाम है बिरला साहब का, जैसे मोदी साहब का है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, एक अच्छे लीडर हैं। प्रहलाद जी बीजेपी छोड़ के गए, जाने में तो फिर नेता लोग हैं, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई मोरल थोड़ी। इस बार ओम बिरला जी निश्चित रूप से 5 लाख वोट पार करेंगे। आज प्रहलाद जी बीजेपी छोड़ के गए हैं, क्या कर लेंगे? हड़ौती की धरती पे कोई कांग्रेस प्रत्याशी है ही नहीं ओम बिरला जी के सामने। और महिलाओं की बात भी सुनते हैं। कोरोना काल में उसके घर में किट पहुंचाए, दवाइयाँ पहुंचाई, और अभी ये जो पार्क का काम भी करवाया, जो उन्होंने पूरा सहयोग करा है, तो उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट है बिरला जी को। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला भी लगातार चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनके अब तक किए गए कार्यों को क्षेत्र की जनता काफी पसंद भी कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए बिरला हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहे और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस बार भी बिरला भारी मतों से जीतेंगे और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाएंगे। क्षेत्र की जनता से बिरला के बारे में और जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। आइए क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। अपने अपने प्रत्याशी अपने तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल हैं। किस तरह से ओम बिरला ने अपने पिछले कार्यकाल में काम किए हैं उसके जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। युवा मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो खेलते हुए, इसके अलावा बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अनुभवी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से जो ओम बिरला है भाजपा प्रत्याशी के रूप में वो काम कर रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पहले कई काम किए हैं। सबसे पहला जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे सामने लड़ा था 11th क्लास में, प्रेसिडेंट का चुनाव मल्टीपर्पज़ स्कूल से लड़ा था और वो भी भारी बहुमत से जीता था। हम उसमें साथ थे और उसके बाद से उन्हें लगातार इस क्षेत्र में बढ़ोतरी, अच्छी सफलता प्राप्त होती चली गई। और उस समय हमारे एक गुरुजी थे, जगदीश प्रसाद जी गौतम। उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसी टाइम कि ये बालक एक दिन बहुत बड़ा राजनेता बनेगा। आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपने चुनाव इसके पहले भी कई चुनाव देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा लगा इंसान व्यक्ति जो लोगों के मन में अपनी जगह बना पाए? ओम जी बिरला दुनिया में आज जो नाम है बिरला साहब का, जैसे मोदी साहब का है, वैसे गडकरी साहब हैं और अपने योगी साहब हैं, तो बिरला जी का तो आप क्या कहूँ मैं, वैसे नेता तो सदा रहना चाहिए हमारे बीच में। और सभी आज सबकी जन जन की बात को सुनते हो, जन जन की, किसी के प्रति ये नहीं है, कोई दुर्भिक्ष भावना नहीं है। आज प्रहलाद जी बीजेपी छोड़ के गए हैं, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? मेरा ये कहना है आपसे कि प्रहलाद जी बीजेपी छोड़ के गए, जाने में तो फिर नेता लोग हैं, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई मोरल थोड़ी। और भाई साहब प्रहलाद ये है अपने बिरला साहब, तो साहब सद हाँ, बड़े भाई साहब संदीप जी भाई साहब सारे बहुत ही अच्छे हमारे। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी आपने उनको काम करते हुए देखा होगा। जब भी वो कोटा आते हैं लोगों के बीच रहते हैं, जन सुनवाई में वो शामिल रहते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो कभी ऐसी समस्या जो लोग उनके दूर नहीं कर पाए हों या फिर हमेशा वो लोगों के बीच में रहते हैं? उन्होंने कार्य जो भी किए हैं वो जनता हित में किए और सहयोग करते रहने की उनकी भावना है। क्या जन सहयोग की जो सेवा है वो सब अच्छी तरह से देते रहते हैं और समय समय पर आते हैं। कोटा में, बूंदी में जो भी क्षेत्र है उनकी जहाँ वहाँ जाकर सभाएँ करते हैं, सभी को आशीर्वाद के स्वरूप में मान के चलो, जो भी कोई कमियाँ हो उनकी पूर्ति करता है। बिरला जी अभी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप सभी तरफ से लगते हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, भाजपा की तरफ से भी आरोप लगते हैं, लेकिन बिरला जी की साफ छवि हमेशा देखने को मिली है। उनके ऊपर अगर किसी ने आरोप भी लगाया तो वो सिद्ध नहीं हो पाया है, तो इसको किस तरह से देखते? बिल्कुल ओम जी शुरू से हम देखते आ रहे हैं, एक अच्छे लीडर हैं
आरोप कभी लगता है पार्टी में रहते हैं तो, लेकिन उसको सिद्ध करना विपक्ष की जिम्मेदारी है और वो कभी साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि ओम जी ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं हमारी नज़रों में भी और ऐसे भी, क्योंकि 2003 से जब से वो चुनाव लड़े हैं उसके बाद से जनता के हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते हैं। आज तक भी जो हमने लास्ट चुनाव देखा उसमें भी 2,70,000 वोट क्रॉस किए उन्होंने, तो वो हमेशा लीड बढ़ती हुई रही है। तो इस बार ओम बिरला जी निश्चित रूप से 5 लाख वोट पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों आएंगी, ये तय। अच्छा, बिरला जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं सांसद के, इसके पहले वो विधायक भी रह चुके हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास क्या चेहरा नहीं था कि उन्होंने गुंजल को उतारा है? क्योंकि पहले भी 2 चेहरे वो उतार चुके हैं, लेकिन बिरला जी के सामने उनकी चली नहीं है। इस बार भी जो बिरला जी का है वो कैंपेन लगातार जारी है, तो कांग्रेस की ये छवि कहाँ तक सिद्ध हो पाएगी और भाजपा इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी? भाजपा को पूर्ण तरह से कामयाबी मिलेगी। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, बिल्कुल कांग्रेस के पास हाड़ौती की धरती पे कोई कांग्रेस प्रत्याशी है ही नहीं ओम बिरला जी के सामने। और प्रहलाद गुंजल जी की बात करें तो ये भी एक नाम मात्र प्रत्याशी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छे मतों से जीतेंगे और 3 लाख क्रॉस से जीतेंगे, ये हमें पता है। और अगर हम कार्य की बात करें तो उस व्यक्ति से पूछो जिसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, कोरोना काल में उसके घर में किट पहुँचाए, दवाइयाँ पहुँचाई। और विकास कार्यों की बात करें तो पूर्व में उन्होंने जो हर घर के आगे सीसी, पार्क, डेवलपमेंट कार्य किए। अभी आप स्टेशन, ढकना स्टेशन, IIIT ऐसे विकासी मुद्दे देखेंगे। राणपुर के अंदर जो स्टूडेंट के लिए हब बनाया है और काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य किए हैं। अभी आप ढकना देखिए, अब ढकना कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे विकास अग्रसर क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये जो एयरपोर्ट के लिए बात करते थे वो भी हमारे बीच में उसकी राशि जमा कराई गई है। वो एकमात्र हमारे लोकसभा सांसद ओम बिरला जी के कहने से जमा कराई गई है, उसके अलावा किसी और नेता ने आज तक उसकी आवाज़ नहीं उठाई थी। और कोटा की धरती पे वो बहुत जल्द ये सौगात देंगे हमें एयरपोर्ट के रूप में, ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। जिस तरह से चुनावी कैंपेन में आपसे समझना चाहूँगा, ओम बिरला जिस तरह से घूम रहे हैं और जिस तरह से लोगों के बीच रहे हैं, उससे कितना महिलाएं सहमत हैं? उनसे खूब सहमत है। वो हमारे यहाँ एरिया में अक्सर जब भी कोटा में उनका दौरा होता है तो वो हमारे एरिया में कई बार यहाँ पे राउंड भी लगाते हैं और महिलाओं की बात भी सुनते हैं। अभी जब जो महिलाएं हैं गर्भवती हुई उनके लिए पोषण किट भी दिया उन्होंने, और भी कई कार्य उन्होंने मतलब महिलाओं के क्षेत्र में किए हैं। भी वो आते हैं कोटा, अक्सर महिलाएं उनसे मिलने जाती हैं, उनको अपनी समस्याएं बताती हैं। किस तरह से वो महिलाओं के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को दूर? बिल्कुल, वो पूरा समाधान देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। और अभी ये जो पार्क का काम भी करवाया, जो उन्होंने पूरा सहयोग करा है। तो किस तरह से आप लोग सब साथ में हैं बिरला के? किस तरह से साथ में हैं आप लोग? हम सब मिलके साथ हैं, उनके काम से सहमत है तो उनका पूरा सहयोग भी करेंगे जो भी काम करवाए और आगे भी करवाते रहे। यही चाहते हैं हम, तो आगे भी वो अच्छा काम करवाते रहे। क्या किस तरह से आपका समर्थन रहेगा बिरला को? हमारा पूरा सपोर्ट है बिरला जी को। हमारे डोली वोली चुनवाने में उन्होंने बहुत सहयोग दिया है, सब समर्थन किया है उन्होंने, तो हम बिरला जी के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से जो बताया है कि बिरला किस तरह से उन्होंने काम किया है एक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान और अभी भाजपा प्रत्याशी रहने के दौरान वो किस तरह से लोगों के बीच आए हैं, उनकी समस्याओं को सुना है। और इसके पहले जिस तरह से उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है देश की संसद में रखा है और देश की संसद में रहते हुए भी उन्होंने लोगों के बीच रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और उसी का ही एक परिणाम है कि आज उनको जनता इतना पसंद करने लगी है, उनके काम को पसंद करने लगी है, उनके व्यवहार को पसंद करने लगी है। जो वो कहते हैं, जो वादा उन्होंने किया है लोगों से, वो उसको पूरा कर रहे हैं। जो छोटे मोटे बातें हैं उसको भी लगातार आगे वो पूरा करते जाएंगे। तो पूरी जो गणित निकल कर यही है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से उनका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।